नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे लगातार लॉकडाउन का पालन करने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपका जीवन बेहद कीमती है, आप इसे बचाइए और अपने परिवार को भी बचाइए, साथ ही साथ बिहार और देश के साथ साथ पूरी मानवता को भी बचाने का जिम्मा लीजिए। इसलिए लॉकडाउन का पालन कीजिए। 20 अप्रैल यानी कि सोमवार से कुछ गतिविधियों में केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत छूट दी गई, जिसके तहत सरकारी दफ्तरों में कामकाज शुरू किया गया है। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। ऐसे में कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म हो गया है और वो घरों से निकल रहे हैं। इस पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कड़ी ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन 3 मई तक के लिए है और 3 मई तक लॉकडाउन उसी तरीके से रहेगा जैसे पहले था, अर्थात आपको घरों में रहना है, घरों से बाहर नहीं निकलना है। इस दौरान सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। में ये रिपोर्ट हमने देखी है, नेशनल मीडिया में भी ये बहुत चला है और सोशल मीडिया पर तो हजारों लोगों ने इसको शेयर किया है। इस पोस्ट को मुझे भी कहीं कहीं से आया है। इसके बाद में मैंने वहाँ के एसपी से बात करी है, वहाँ के आईजी से बात करी है। उसके बारे में मैंने इसकी सूचना मैंने सरकार को भी दे दी है। सरकार इसका संज्ञान ले रही है। हम जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट आज तक आ जाएगी। चौकीदार को, वो सिपाही नहीं है, वो चौकीदार है, लेकिन चौकीदार हमारा अंग है, प्रशासन का अंग है, हमारी सबसे बड़ी छोटी इकाई है। चौकीदार की इज्जत को खराब करके जो अधिकारी अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं, उनके लिए मुझे बहुत अफसोस है। ये बहुत ही शर्म की बात है। मुझे बहुत ही कहते हुए खराब लग रहा है कि ह्यूमन डिग्निटी इज ह्यूमन डिग्निटी। ये हमारा चौकीदार भी उतना इम्पोर्टेंट है, सिपाही भी उतना इम्पोर्टेंट है, उसकी भी उतनी इज्जत है जितने किसी बड़े IAS और IPS अधिकारी की। तो आदमी के सम्मान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। तो जो मैंने मीडिया में पढ़ा है उससे लगता है कि बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है। सरकार के संज्ञान में है, सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। से लोगों का धीरज टूटेगा, वैसे वैसे लॉकडाउन लागू करने में हमको बहुत कठिनाई होगी। अभी तक बिहार की 12 करोड़ जनता ने बहुत सहयोग किया है। इसमें लिमिटेड लोगों को जरूरी काम के लिए, सरकारी काम के लिए और आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार कुछ छूट दी गई है। उनके अलावे किसी को लॉकडाउन में घर से निकलना नहीं है, एकदम क्लियर। लेकिन सर एक तरफ आप जो है आम जवानों से बात कर रहे हैं, आम जवानों से हौसला अफजाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है किसी तरह मैंने पूरा उसका लिया नहीं है। FIR हो गया है, मंत्री के PA को गिरफ्तार भी किया गया है, बाकी लोग बेल पर हैं। तुरंत चार्जशीट होगा, उसका स्पीडी ट्रायल होगा, उसमें जो गए वो गए। रिलैक्सेशन, कैसा रिलैक्सेशन, इतने लोग कितना क्लियर किया गया है, कितनी बार किया गया है। मैंने सोशल मीडिया पर भी बोला है कि लॉकडाउन में आम जनता के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन जैसे पहले था वैसे ही 3 तक। कुछ सर्टेन एक्टिविटीज में छूट दी गई है, जैसे ऑफिस खुले हैं तो एम्प्लॉय जाएंगे, आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए कर्मचारी और पदाधिकारी निकलेंगे, आपातकालीन सेवाओं से जुड़े हुए कर्मचारी और पदाधिकारी निकलेंगे। देहातों में सरकार की कुछ योजनाएं जो शुरू हुई हैं, चाहे जल जीवन हरियाली की या मनरेगा की, उन योजनाओं में काम करने वाले ठेकेदार और लेबर निकलेंगे। तो इन लोगों को रोड पर निकलते हुए देख करके, गाड़ी मोटरसाइकिल में देख करके जाते हुए, आम लोगों को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लॉकडाउन खत्म हो गया अब हम भी निकल सकते हैं। बिल्कुल नहीं, इसको रोक रही है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, आप नहीं निकल सकते। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने। वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है। बिहार में मंगलवार सुबह 10 बजे तक का आंकड़ा आपको बताएं तो 113 मरीज मिले हैं, जिसमें से 2 की मौत पहले ही हो चुकी है, जबकि 42 लोग ठीक भी हुए हैं। और इसलिए लगातार सरकार और प्रशासन आपसे अपील कर रहा है कि आप घरों में रहें, अपने आप को सुरक्षित रहें। सिटी पोस्ट भी आपसे यही अपील करता है कि बेहद जरूरी ना हो कोई अगर काम, तो आप अपने घरों में ही रहें। फिलहाल इतना ही, और आपका प्यार और समर्थन हमें लगातार मिल रहा है। इस प्यार समर्थन को बनाए रखिए। नमस्कार।